तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ग 10वीं का समांतर श्रेणी चैप्टर है जो कैसे बनता है, इसको हम लोग आज एकदम आसानी तरीके से समझते हैं। यह है क्लास 10th का हम लोग आज बीटीसी का बुक हल करने वाले हैं। बीटीसी बिहार बोर्ड पब्लिकेशन का हम लोग आज एक बुक आता है, उसको हम लोग हल करने वाले हैं और चैप्टर का नाम रहेगा समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं हम लोग बात करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। देखिए, अच्छा, हम लोग समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह दिए, लेकिन इसको अगर शॉर्ट फॉर्म निकालना हो, यानी कि हम लोग इसको शॉर्टकट में कुछ कहना चाहे, संकेत में कुछ कहना चाहे, तो क्या करेंगे, इसमें से ABCD का पहला अक्षर लेंगे और इसमें से ABCD का पहला अक्षर लेंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ A है तो यहाँ से A ले लेंगे और इसमें क्या है, पहला अक्षर P तो हो गया AP। यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी को क्या कर सकते हैं, AP, शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं हम लोग AP। तो आज हम लोग जो है AP पढ़ेंगे, यानी कि समांतर श्रेणियाँ। देखिए, तो समांतर श्रेणियाँ का व्यापक रूप सबसे पहला ये होता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता क्या है, तो समांतर श्रेणी को सबसे पहले तो हम लोग AP कहते हैं ना, इसमें AP लिख दीजिए, कोई दिक्कत। समांतर श्रेणी कहिए या इसको AP कहिए या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहिए, बात सेम है। तो देखिए, AP का व्यापक रूप हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो AP का व्यापक रूप निकालते हैं ऐसे। देखिए, पहले लिखते हैं A हो गया, और हम लोग आगे जानेंगे कि A होता क्या है और जो भी है इसमें कहाँ से आया हम थोड़ा देर में जानेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, A होता है, A कॉमा ई, A अलग हो गया, फिर लिखेंगे A और इसमें एक नया चीज़ जोड़ देंगे, D हो गया। देखिए, A प्लस D और इधर एगो अलग A हो गया, फिर इसको कॉमा देते हैं, यही चीज़ फिर लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखे A तो यूँ लिखे है, तो यूँ ना लिखेंगे A लिख दिए, प्लस यहाँ D कै गो है, D तो यहाँ एक गो है ना, और जब आगे बढ़ाएंगे तो एगो और D बढ़ा देंगे, तो कितने D हो जाएगा, 2 D हो गया 2 D। फिर तीसरा का जाएंगे तो A प्लस 3D, फिर चौथा जाएंगे A प्लस 4D, फिर पाँचवा जाएंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा। ये हम लोग बढ़ते जाएंगे, यानी कि डॉट 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 ये n तक जाएगा, बहुत अनंत तक जाएगा। इसको जितना आप लोग खींच सकते हैं उतना तक ये जाएगा, आराम से आगे बढ़ सकता है। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पहला अगर निकालना है तो कितना A खाली रहेगा, दूसर का निकालना हो तो A प्लस D, और जब तीसरका की बात होगी तो A प्लस 2D, और चौथा की बात हो तो A प्लस 3D। देखिए हुआ क्या, अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3 4, ये पाँचवा में 4 लगा देंगे, छठा में 5 लगा देंगे, यानी कि एक कम हो जा रहा है ना। कभी D का संख्या जब अगर मान लीजिए कि हमको सातवां निकालना है, सातवां पद हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए जब 1 2 लिखे हैं तो एगो D कम है ना, एक गो D है ना। इसी प्रकार हम लोग अगर मान लीजिए हम पाँचवा लिखे हैं तो क्या है, कै गो D है, A तो रहेगा उतना ही, और D कितना रहेगा, पाँचवा में एगो कम होकर कितना 4 गो हो गया है ना, तो इसमें 7 है तो 7 लिखेंगे तो 6 न हो जाएगा, एगो कम करके 6D हम लोग लिख दिए, यानी कि सातवां पद कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। इसी तरह हमको मान लीजिए कि हमको 95 वाला पद लिखना है, 95वां पद लिखना है, तो 95वें पद कैसे लिखेंगे, तो A का A रह देंगे, अब 95 में से 1 घटा देंगे, उतना D का संख्या हो जाएगा, तो 95 में से गया तो 94 या इसमें D लिख दिए, बस हो गया। इतना में हम लोग आराम से आगे जितना भी संख्या पूछा जाए हम लोग से उतना बना सकते हैं आराम से। देखिए, अब इसको है कि इसमें हम लोग A और D जो लिए, A 2D कैसे आया, कहाँ से आया, तो देखिए इसको हम लोग A को हम लोग सबसे पहले किया, A को प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। A को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, A को प्रथम पद, याद कर लीजिए, ये हम लोग को सवाल बनाने में पूरा उपयोग होगा ये चीज़। फिर D को क्या कहते हैं, D को सार्वअंतर या इसको पदांतर भी कहते हैं, सार्वअंतर और पदांतर इसको कहते हैं। देखिए, A को प्रथम पद, D को सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। देखिए तो आगे क्या होता है, देखिए तो D, ये जो D है, D को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर और पदांतर, इसको D कहा जाता है। ये हो गया क्लियर। और प्रथम पद A को कहा जाता है, तो इसका कुछ एक सूत्र होता है कि A2 माइनस A1, फिर करेंगे बराबर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखिए क्या रहे हम लोग, अगला से पिछला को घटा दे, A5 माइनस A4 हो जाएगा ना। देखिए क्या किए, दूसरका वाला में से पहला घटा दिए, तीसरका वाला में से दूसरका घटा दिए, चौथा वाला से तीसरा घटा दिए और पाँचवा वाला से चौथा घटा दिए, ऐसे हम लोग बना रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको इस सूत्र के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 2 4 6 8 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। ये 9वां कभी गोली थोड़ा देर छोड़ देते हैं, पहले इतना को हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 4 6 और 8 का मान लीजिए हमको कि सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर को क्या कहते हैं हम लोग,
डी कहते हैं, डी वाला सूत्र उपयोग होगा। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला क्या कहते हैं A1। देखिए ये शुरू वाला है तो इसको पहला है ना, तो इसको A1, इसको क्या मान लेंगे A2, इसको A3, इसको A4 हो गया। जैसे लिखिए लीजिए यहाँ पर A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर और A4 बराबर कितना हो जाएगा। तो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान 4, A3 का मान 6 और A4 का मान 8, यानी कि 8 हो गया। इतना है। अब डॉट डॉट दिया हुआ यानी कि 10 12 14 सब दिया होगा, जो भी आगे दिया होगा वो है। अब बात करते हैं कि हमको क्या निकालना है, सार्वंतर पदांतर, या इसको डी कहिए। मान लीजिए हम लोग की शॉर्ट भाषा में डी कहते हैं, यानी तो सार्वंतर भी लिख सकते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है कि A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इतना है तक 4 है तो 4 तक ले लीजिए, वो 5वां लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना में हम लोग को आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। तो A2 पहले है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सॉरी A3, यस। तो A1 का मान कितना है इसमें 4 है, फिर माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिए। फिर A3 का मान कितना है 6 है, माइनस का माइनस देंगे। A2 का मान कितना है 4, तो 4 दिए। और A4 का मान कितना है 8 और A3 का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए आप घटाएंगे, घटने का दिया होगा ना, इसमें से इतना घटेगा, इसमें से इतना इतना घटाएंगे। तो देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में 6 गया तो 2, यानी कि देखिए तो सबका अंतर कितना हो रहा है, 2 का ही अंतर है ना। और जिसमें बराबर बराबर का अंतर हो, इसमें 2 का अंतर है ना, कि यहाँ पे 3 कभी आया है, देखिए तो 3 आया कहीं नहीं, यानी कि सब बराबर आया है। यानी कि जो डी का मान है, यानी कि सार्वंतर या पदांतर इसको कहते हैं अपना भाषा में, शॉर्टकट में डी कहते हैं। इसका मान कितना आया है 2 आया है ना, कितना आया 2 आया है। और जब 2 आया है तो इसका कितना अंतर हम कहेंगे, कितना का इसमें अंतर है 2, इसमें से इस समय कितना का अंतर है, कितना का 2 का अंतर है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ 2 यहाँ मान लीजिए 3 निकल गया, तो क्या कहेंगे। एक चीज़ क्वेश्चन आता है इसमें कि चेक करने के लिए बोलेगा ई समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक कीजिएगा, बस इसी तरह निकालिएगा। और क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ 3 आ गया, इसको हम लोग मान लीजिए 3 आ गया है, तो 2 3 2 बराबर बराबर आया, नहीं आया तो क्या कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर बराबर आ गया, अभी तो बराबर आया है ना, यानी कि क्या चीज़ समांतर श्रेणी में हम लोग चेक कर सकते हैं, इस समांतर श्रेणी में है। जिसका मान बराबर बराबर हो, डी का मान बराबर बराबर आया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे समांतर श्रेणी में है। और डी का मान अलग अलग आ जाए, यानी कि बराबर ना आए, तो उसको क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम लोग का डी निकल गया, कितना 2 निकल गया। अब इसमें से इस डी का तो हम लोग काम कर लिए, सार्वंतर निकाल लिए सूत्र से। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें का प्रथम पद बताइए, ये पूछेगा प्रथम पद, यानी कि ए बताइएगा। ये तो A1 A2 A3 सब है ना। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं नॉर्मल ना, ए नॉर्मल कहते हैं। तो ये कहाँ से लाएंगे, तो ए किसको बोलेंगे, A1 A2 ये नहीं है, थोड़ा ये अलग वाला ए है। तो क्या करेंगे हम लोग प्रथम पद इसमें से सबसे प्रथम कौन है, तो प्रथम पद किसको कहते हैं, शुरू वाला को प्रथम पद कहते हैं ना। तो शुरू प्रथम मतलब पहला, तो पहला पद कौन है, 2 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ई वाला 2 हो गया। और डी का मान तो अंतर वाला था, तो ये कहाँ से ई वाला 2 और ये वाला 2 कहाँ से, ये आपको पता चल गया। तो ये वाला लिए कि अंतर वाला 2 है और इसमें कि प्रथम पद वाला ए है हम लोग का। तो ए भी निकाल लिए हम लोग और डी भी निकाल लिए। और हम लोग एक चीज़ और सीख लिए कि AP में है कि नहीं, वो भी हम लोग चेक करना सीख गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे दिया हुआ है कि ये 9वां पद ज्ञात कीजिए। कहा है कि 2 4 6 8 डॉट 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 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। 9वां पद कहा है ना। और जब 9वां पद ज्ञात करने के बाद हो 9वां पद ना, 9वां पद, और 9वां पद कैसे निकालेंगे, 9वां पद निकालने के लिए कहा तो करेंगे क्या हम लोग 9वां पद, तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में जाएंगे। क्या करेंगे 9वां पद खोजेंगे। तो 9वां पद इसमें से चौथा लिखना था, तो A + 3D 1D घटा दिए थे, याद है, यहाँ पे हम लोग लिखे थे ये वाला जो। फिर A + 4D है, तो यहाँ से हम लोग 5वां पद लिखना था, तो A + 4D यानी कि D की संख्या है वो कम कर दिए थे। इसी तरह 9वां पद लिखेंगे तो A प्लस और D की संख्या इसे कम कर देंगे ना, तो 9 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 8, D हो गया। इतना लिख लिए। और जब इतना लिख लिए तो हमको A चाहिए और D चाहिए। इस सवाल में से क्या चाहिए हम लोग को, एक A यानी कि प्रथम पद चाहिए और D मतलब सार्वंतर या पदांतर इसको कहा जाता है, ये हमको चाहिए। तो यहाँ हमको निकल गया है, हम लोग निकाल के पहले से रखे हुए हैं कि D का मान कितना है 2 और A का मान 2 है। तो A का मान 2 है प्लस ये 8 का 8, और ये दोनों में आपस में गुना हुआ है। और D का मान कितना है, इसमें हम लोग D का मान 2 निकाले हुए हैं, तो 2 लिख दिए। तो क्या करते हैं 2 का 2 प्लस 8 दूना 16, 16 हो गया। और 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि हमारा 9वां पद जो होगा, जो डॉट डॉट यानी कि यहाँ पे आगे वाला पद जो 9वां होगा, ये क्या पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9वां पद आएगा कितना आएगा वो
18 आएगा। कितना नंबर पद आएगा? 18। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 18। इसी तरह अब हम लोग जो है प्रश्नावली का प्रश्न को हम लोग अब हल करेंगे, जो कि आगे बढ़ते हैं हम लोग।